स्कूल के घंटी बजते ही सारे बच्चों के छुट्टी हो जाती है। बाहर आइसक्रीम के ठेले के पास जाकर एक बच्चा आइसक्रीम खाने जाता है और खरीद कर आइसक्रीम खाने लगा है। तभी चीनू खड़ा हो सब देख रहा था। लालच भरी आंख से देख रहा था आइसक्रीम खाते बच्चे को। क्यों रे, उस समय से मेरी आइसक्रीम को क्यों घूर रहा? वे भिखारी, तेरे पास पैसे नहीं, तू कहाँ से खाएगा? सारी बात सुनकर चीनू घर आ जाता है। अपनी माँ से चीनू कहता है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान हम इतना गरीब क्यों बनाया? आपको पता है मेरे सारे दोस्त के घर में एसी, कूलर, फ्रिज है, एक हम हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं। चीनू के बात सुनकर संगीता समझाती है, चीनू बेटा, तेरे गरीब बापू के पास इतना पैसा नहीं कि फ्रिज खरीद सके। फ्रिज बड़े लोगों के घर में है, हम ठहरे गरीब लोग इन सब साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम गरीब के घर में मटका के पानी से काम चलना होता है। जब आपसे बच्चों के फरमाइश पूरी नहीं होती, आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी से जीने से अच्छा है हम इस दुनिया में आते नहीं। ना अच्छा घर है, इसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहो। ना ढंग का खाने का और शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं। सारी जिंदगी इसी गर्मी में हम सड़ते रहेंगे। ऐसे कहते चीनू अंदर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते। चीनू के माँ ने चीनू के 5 रुपए देते हुए बोली, बेटा, आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। माँ, मुझे शर्म आती है 5 रुपए बर्फ खरीदने में, और दुकानदार हमेशा चीख चीख करता है, कहता है कि 10 रुपए के बर्फ मिलेगी। इतनी महंगी में तुझे 5 रुपए का बर्फ चाहिए, फिर भी मुझे दे देता है। ये कहकर अगली बार से 10 रुपए लेकर आना, तब बर्फ मिलेगा। मोहल्ले के सब घरों में फ्रिज आ गया, अपने घर में फ्रिज कब आएगा माँ? तब चीनू के माँ ने कहा, बेटा, तेरे बापू सब्जी के बेचकर जितना कमाते हैं उतना में घर चला पाना मुश्किल होता है। हम फ्रिज नहीं खरीद सकते हैं। और चीनू 5 रुपए लेकर निकल पड़ा। दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने बोला, फिर आ गया 5 रुपए लेकर। तुझे पिछली बार मना किया था 5 रुपए लेकर मत आना। 10 रुपए लेकर आएगा तो तुझे बर्फ दूंगा, चल जा यहां से। इतनी महंगाई के जमाना में 5 रुपए का बर्फ चाहिए? पता ना कहां से आ जाते भिखमंगे, जा दूसरी दुकान देख ले। चीनू ने पूरी मार्केट छान मारी, पर कहीं भी 5 रुपया बर्फ नहीं मिली। घर लौट आए, खाली हाथ घर लौटना पड़ा। संगीता खाली हाथ देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली? माँ, मैंने पहले ही कह दिया था 5 रुपए का कोई बर्फ नहीं देता है। चीनू बेटा, चिंता न कर, मैं पड़ोस के आंटी से बर्फ मांग कर लाती हूँ, फिर हम ठंडा पानी पिएंगे। राधा बहन, थोड़ी सी बर्फ देना, आज बहुत गर्मी है। संगीता, तू ऐसी बर्फ मांगने चली आती हो और बोलती हो आज बहुत गर्मी है, बिजली का बिल भी भरना होता है। तुम्हारे घर फ्रिज नहीं, हम क्या करें? माँ के पीछे चीनू खड़ा होकर सारी बातें सुनता है। अगली सुबह घर के बाहर संगीता, चीनू, पिंकी बैठ थे। तभी फ्रिज वाला फ्रिज लेकर आ जाता है बगल के घर में। माँ अब एक और घर फ्रिज आ गया। अपनी बहन के बात सुनकर चीनू घर के बाहर निकल जाता है। बेटा, इतनी दोपहरी में कहाँ जा रहा है? मगर चीनू ने कोई जवाब नहीं दिया। एक फ्रिज के दुकान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे छोटे बड़े फ्रिज रखे हुए थे। वो छोटे क्या हैं? क्या चाहिए? अंकल, कितने पैसे का फ्रिज है? ये सफेद कलर का 3,500 और सबका अलग अलग दाम है। तुम्हें कौन सा दूं? अंकल, मेरे पास पैसे नहीं। तब फ्रिज कैसे खरीदोगे? अंकल, आपके दुकान में काम मिल जाएगा। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम क्या करोगे? फ्रिज को गाड़ी पर रखना होता, तुमसे फ्रिज हिल भी नहीं पाएगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अंकल 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं। चीनू वहां से जाने लगता है, तभी दुकानदार बोलता है, रुक जाओ, तुम कल से काम पे आ जाना। 6 से 8 बजे तक काम करना और उसके बाद स्कूल चले जाना। काम का काम हो जाएगा और पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। चीनू घर से चुपके से दुकान पर काम करने के लिए निकल जाता है। वे हर दिन ऐसा करने लगा। तब एक दिन उसकी बहन बोली,
माँ, ये सुबह डेली घर से चला जाता है, पता ना कहाँ जाता है। चीनू कहाँ जाता है पता। तभी उसके पिता भी आते हैं। चीनू खूब पिटाई की, तभी पड़ोसी आ जाते। हरिश्चंद्र, बच्चे को क्यों मार रहे हो? क्या किया इसने? देखो ना रामू भैया, सुबह सुबह कहाँ निकल जाता है, कोई तो काम नहीं कर रहा। चीनू की बहुत पिटाई होने के बावजूद भी नहीं बोला। एक आदमी आता है, फ्रिज लेकर आता है। ये आपका, ये मेरा नहीं, हरिश्चंद्र किसा नाम है। नाम तो मेरा ही है। तभी फ्रिज का मालिक बोला, चीनू मेरे दुकान पे 1 महीना से काम कर रहा है। उसने बोला कि पर्ची मेरे पिता के नाम पर बनाना। ये सारी बातें सुन हरिश्चंद्र, संगीता, उसकी बहन सब रोने लगे। पिताजी, आगे से बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा।